गाइस, लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी ड्रॉ कर ली थी। तो ये रही आपकी जस्ट सामने। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इसकी कैसे बनेगी, कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनेंगी। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक का पोर्शन कवर अप कर लिया था। और फिर इसको डिफाइन करने के लिए एक और रूल था, दैट इज मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ओके, तो यहाँ तक का पोर्शन अपना कमिंग जो अपने लास्ट क्लास थी उसमें कवर अप कर लिया था गाइस। ठीक है, अब आते हैं अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। ओके, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास एक सर्कुलर लूप आएगी गाइस। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कंसिडर कि दिस इज योर सर्कुलर लूप। इस तरीके से मान लो कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट का सेंस कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक और कोई लूप है, करंट का सेंस मान लो इस तरह से है। अब ठीक है, तो गाइस ये क्या हुई, एक लूप हुई। और ऐसे मान लो कि बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, जो कि n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, उन सब वो सब जो है वो एक लूप फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो करंट जो है वो उसके अंदर लूप के अंदर फ्लो कर रहा है गाइस। ऑलराइट, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होती है, इसकी फील्ड लाइंस भी अपन उस एक्टिविटी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको ने बताया था, एक कार्डबोर्ड की शीट लेनी है, कार्डबोर्ड की शीट के ऊपर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रखा अपन ने। ठीक है, और फिर अपन ने उसमें आयरन फिलिंग्स रखी, टैप करा, तो फील्ड लाइंस आ जाएंगी उसकी। ठीक है, अब अपन को इसकी जो फील्ड लाइंस है गाइस, वो अपन को इस तरह से ध्यान रखनी है कि इसकी फील्ड लाइंस फिर से आपको राइट हैंड रूल से ही देखने को मिलेगी। अब गाइस देखो इसमें करना कैसे है आप लोगों को। ये मान लो आपका करंट कैरिंग लूप है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। गाइस आपको करना कैसे है, अब आपको अपने राइट हैंड को, सबसे पहले मैं ए फिगर की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में घुमाना है। आपकी जो फिंगर्स है, ठीक है, आपकी जो फिंगर्स है उसको करंट के डायरेक्शन के अलोंग कर्ल करना है। तो गाइस जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उस डायरेक्शन में इसकी फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इस फिगर में आप अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ। एक बार घुमाओगे, एक बार ट्राई करोगे, देखो आपको फील आ जाएगा। जो भी आपके सामने फिगर है उसमें अपना राइट हैंड लो और अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ। ठीक है, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाना है करंट के डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि इसमें जो थंब है, ए फिगर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो आपका फिगर नंबर ए है, इस फिगर नंबर ए में जो थंब होना चाहिए, दैट शुड बी कमिंग आउटवर्ड्स। थंब होना चाहिए इसमें आउटवर्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे अंदर से बाहर की ओर आ रही हैं। ठीक है, फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द पेज। भाई अगर डेफिनेटली अगर आप ये पेज में बना रहे हो तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, वरना मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे सामने है आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। जो फिगर नंबर ए है इसमें अपन कह सकते हैं कि इट इज कमिंग आउट। ठीक है ना गाइस, ये वाला। ठीक है, अगर आप फिगर बी को देखो गाइस, फिगर बी में अपने राइट हैंड को वापस से करंट के डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में आपका राइट हैंड कुछ इस तरह से घूमेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस समय अगर आप फील करो तो जो आपका थंब है, जो आपका थंब है, इट इज गोइंग इनटू द पेज, या फिर मैं बोलूं इनटू द स्क्रीन। तो इसका मतलब जो इसमें फील्ड लाइंस है वो बाहर से आ रही हैं और इस स्क्रीन के अंदर एंटर कर रही है। इज दैट ओके? सो इट इज कमिंग इनटू द स्क्रीन। मेरे सामने स्क्रीन है तो मैं स्क्रीन के इनटू लिखूंगा इसके अंदर। आई होप क्लियर है गाइस ये पूरा। ठीक है, अगर अपन इसको लाइक दिस इस तरह से देखें तो मान लो कि ये कुछ इस तरह का कर्व है, लाइक दिस। ठीक है, मान लो आपके सामने कोई बैंगल रखी हुई है, कोई बैंगल है जो इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, वर्टिकल रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकल रखी हुई है।
तो वर्टिकल अगर बैंगल रखी हुई है तो अगर आप इमेजिन करो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है गाइस, तो अगर आप अपने हैंड को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, तो देखना आपका जो थंब है, ठीक है, इट इज गोइंग राइटवर्ड्स। तो इसका मतलब जो इसमें फील लाइंस है वो गाइस लेफ्ट टू राइट जा रही है इसके अंदर, ठीक है। द फील लाइंस आर गोइंग लेफ्ट टू राइट इस तरीके से। आई होप क्लियर सबको ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसमें फील लाइंस को गाइस ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो अपना फिगर बना हुआ है 5.9, दिस वन, ये आपको ड्रॉ करना रहेगा गाइस, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो करंट है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ पे लाइक इस तरह से फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आप इसमें गौर करो तो फील लाइंस जाएंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जो मैंने पिंक कलर से बनाया है इसके अंदर, करंट का फ्लो इसमें इस तरफ है गाइस, ठीक है। तो इसमें अगर आप अपने हैंड को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे गाइस, तो फील लाइंस जो होंगी वो जाएंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और देखो आपको एरो इस तरह से दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है गाइस। सेंटर जो होगा इसका, जो इस सर्कुलर लूप का सेंटर होगा, सेंटर पे फील लाइंस जो बनेंगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेंगी। सेंटर पे फील लाइंस एकदम ऐसे स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ओके। इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो इसलिए यहां पर बनेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अगर आप देखो, अगर आप सेंटर से अपवर्ड मूव करो या डाउनवर्ड मूव करो, तो फिर ये फील्ड लाइंस इस तरह से कर्व होती जाएंगी। और बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप देखो, यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे अगर आप देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट सर्कुलर हो जाएंगी, ठीक है। एक मतलब बिल्कुल कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके। वापस से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आपको अपने राइट हैंड को उसके अलोंग कर्ल करना है। जिस तरफ थंब आएगा फील्ड लाइंस उस तरफ जा रही होंगी। जैसे यहाँ पर करंट इस तरफ है, तो देखो फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है, और ये सेंटर पे जाकर के एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, और फिर कहीं दूर जाकर के ये ऐसे कर्व होंगी, लाइक दिस, इस तरीके से। ऑलराइट, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गाइस हमेशा क्लोज कर्व होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्लोज कर्व। तो ये कुछ इस तरह से कर्व बनेगा इसके अंदर गाइस, ठीक है। तो अगर आप गौर करो इसके अंदर, तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और फिर इधर एंटर कर रही है। तो गाइस जहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती है वो होता है नॉर्थ पोल, और जहां पे फील्ड लाइंस एंटर करती है वहां पर होता है साउथ पोल, ठीक है गाइस। तो इसलिए यहाँ पर ये गिवन है नॉर्थ पोल, और गाइस ये गिवन है साउथ पोल। इज दैट ओके, ठीक है। अगर आप इस वाले फिगर की बात करो, जो फिगर सी है, फिगर सी में सेंटर में मैंने बनाया है, देखो सेंटर पे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो गाइस इसमें नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल बनेगा, ठीक है, देखो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये कहीं आगे जाकर के कर्व होंगी इस तरीके से, ठीक है। सो दैट मीन्स इस तरफ होगा गाइस इसका नॉर्थ पोल, और इस तरफ होगा इसका साउथ पोल। इज दैट ओके, ठीक है। अगर आप फिगर नंबर ए को देखो, तो जो फिगर है ए, इसमें अगर आप गौर करो, तो अगर आप अपने राइट हैंड को कर्ल करो तो थंब आएगा आउटवर्ड्स, थंब आएगा कमिंग आउट। तो इसका मतलब जो साइड आप फेस कर रहे हो ना, उस तरफ होगा नॉर्थ पोल, और इसकी जो अपोजिट साइड है पीछे की तरफ जो होगा वो होगा साउथ पोल, ठीक है। सिमिलरली फिगर नंबर बी में अगर आप देखो, तो फिगर नंबर बी में आप देखोगे कि थंब जो आ रहा है वो इनटू द स्क्रीन आ रहा है। इसका मतलब जो साइड आप फेस कर रहे हो वहां पर होगा साउथ पोल, और इसके अपोजिट साइड पे जाकर के होगा नॉर्थ पोल गाइस,
इज दैट ओके? तो इस तरह से अपन नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें इजीली जज कर सकते हैं। तो आई होप सबको क्लियर है ये पॉइंट, ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आप, वी सी दैट द फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर नियर द वायर ऑफ द कॉइल। यहाँ पर सर्कुलर हो जाएंगी और सेंटर पे फील्ड लाइंस जो होंगी वो रहेंगी राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इस प्लेन के ये एकदम परपेंडिकुलर रहेंगी इस तरीके से, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेंगी गाइस, ऑलराइट, ठीक है? इसके बाद ये जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है गाइस, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है एन, आई और आर के ऊपर। गाइस यहाँ पर जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है? आई है यहाँ पर करंट और आर है इस कॉइल की रेडियस, ठीक है? तो आप इमेजिन करो अगर रेडियस 0 हो जाए, सपोज रेडियस जो है वो 0 हो जाएगा इस, ठीक है? तो इसका मतलब वो सेंटर पे आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है? और सेंटर पे अगर ये 0 हो जाएगा तो गाइस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल अप्रोच टुवर्ड्स इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसीलिए सेंटर पे ये कर्व नहीं बनता है, सेंटर पे ये बनता है गाइस स्ट्रेट लाइन। तो मान लो आपसे पूछ लें कि यार स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है सेंटर पे, तो आपको पता होना चाहिए आंसर कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है? तो ये अपना पॉइंट फिनिश हुआ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ओके? और इसके अपन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल गाइस, ऑलराइट, ठीक है? इस टॉपिक में किसी को कुछ कहना है तो गाइस हैंड रेस कर सकते हो आप अपना, और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। किसी को कुछ भी कहना है, कुछ पूछना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऑलराइट, कोई नहीं, ठीक है? तो ये अपना फिनिश हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब गाइस देखो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड, ओके? देखो सोलेनॉइड जो होता है वो कैसा होता है, आपने सबने अपने घरों में स्प्रिंग देखी होगी, ठीक है? जो अपने ये अपने टिक टिक वाले जो पेन आते हैं ना, उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है, देखा होगा आपने, ठीक है? तो स्प्रिंग के शेप का होता है सोलेनॉइड, लाइक दिस, इस तरीके से। इसमें बहुत सारी टर्न्स होती हैं। तो स्प्रिंग का जो फ्रंट एंड है और स्प्रिंग का जो रियर एंड है, इसके अक्रॉस अपन एक सेल या फिर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो ये पूरा बन जाता है स्ट्रक्चर सोलेनॉइड का, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ से करंट आएगा, फिर यहाँ इधर जाएगा, और फिर इस तरह से लूप में करंट चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा और फिर नेगेटिव में, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो गाइस सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स होते हैं, ठीक है? तो हर टर्न की वजह से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। तो पहले एक टर्न से हुई, फिर दूसरे टर्न से हुई, फिर तीसरे टर्न से हुई, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐड हो जाती है, ठीक है? तो इसकी वजह से सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से कई गुना ज्यादा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि सर्कुलर लूप में एक ही लूप है गाइस। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, हेलिकल शेप्स में है ये, ठीक है? तो दैट्स वाई इसकी जो फील्ड लाइंस, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के अंदर गाइस, ठीक है? तो आप देखो इसकी डेफिनेशन जो है, अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है? जहां पे हर टर्न्स जो होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं गाइस। क्लोजली स्पेस्ड मतलब कि टर्न्स जो होती है वो एकदम पास पास होते हैं इसके अंदर, ठीक है? ऐसा एक्सटेंडेड, यानी कि स्प्रिंग जो खिंचाव आता है स्प्रिंग में, वो वाला शेप नहीं, स्प्रिंग जो एकदम कंप्रेस मैनर में होती है ना, उस तरह का शेप होता है इसके अंदर, यानी कि स्प्रिंग में जो टर्न्स होती है वो एकदम पास पास होती है इसके अंदर, ऑलराइट, ठीक है? तो ये अपना हुआ सोलेनॉइड की बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं गाइस, देखो अपन सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इसमें पैटर्न होता है गाइस वो काफी हद तक सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट की वजह से। आप गौर करो तो एक बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती है वो कुछ इस तरह से होती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है,
ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर भी अगर आप गौर करो तो देखो ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है। सोलेनोइड में अगर आप गौर करो तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस देखो इस तरह से यहाँ से बाहर निकल रही है और इधर एंटर कर रही है। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा मेरा साउथ पोल इसका, क्योंकि जहाँ से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी वो होगा नॉर्थ पोल और जहाँ पे फील्ड लाइंस एंटर करेंगी गाइस वो हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट ऑफ द सेम शेप, ठीक है। इसकी जो फील्ड लाइंस होती है गाइस वो बिल्कुल सेम होती है बार मैग्नेट के जैसी। आई होप क्लियर। आउटसाइड द सोलेनोइड ये फ्लो करेंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द सोलेनोइड ये फ्लो करेंगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिख भी रहा होगा गाइस आप लोगों को ये, ठीक है। बाहर से नॉर्थ टू साउथ है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ है गाइस इसके अंदर, ऑलराइट, ठीक है। तो इसकी फील्ड लाइंस काफी हद तक सेम है एज कंपेयर टू अ बार मैग्नेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलेनोइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो अगर आपको बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस याद है गाइस तो सोलेनोइड की आई होप बनाना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि सोलेनोइड के इनसाइड जो फील्ड लाइंस होती है गाइस, इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड जो फील्ड लाइंस होती है गाइस वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं पैरेलल फील्ड लाइंस। और गाइस जहां पे भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल आ जाती है तो इसको अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जहां पे भी गाइस फील्ड लाइंस आ जाती है पैरेलल तो वहां पर होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है तो वाइसा वर्सा इसकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसे पैरेलल फील्ड लाइंस बनेंगी गाइस इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको एक फंडा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है, जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस पर मैं भी आपको लेके जाना नहीं चाह रहा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ उसके अंदर कि सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होती है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है गाइस वो प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, ये गाइस प्रोपोर्शन होता है, आप केवल और केवल ध्यान रखना बस, केवल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन इसकी लेंथ इनटू आई, ठीक है। इट इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन l इनटू आई, ठीक है। l मतलब जो सोलेनोइड की लेंथ होती है गाइस, ठीक है। ये जो सोलेनोइड की लेंथ है ये, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स आ रहे हैं, और I मतलब इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है गाइस। इज दैट ओके, ठीक है। सो ये अपना पहला पॉइंट एक बार अपन इसको रीड कर लें। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड इज नियरली यूनिफॉर्म, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होती है वो ऐसे पैरेलल हो जाती है सारी की सारी आपस में, और जहां पे भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल होती है तो वहां पर अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं गाइस, ठीक है। तो ये अपना पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट देखो, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये करंट आ गया अपना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गाइस, n अपॉन l को अपन लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर होता है गाइस, ऑलराइट, ठीक है। तो दिस इज सोलेनोइड। सोलेनोइड की फील्ड लाइंस काफी हद तक सेम होती है एज कंपेयर टू अ बार मैग्नेट, और इसकी फील्ड लाइंस को अपन आराम से बार मैग्नेट की फील्ड लाइन से रिजेंबल कर सकते हैं गाइस। सोलेनोइड में और बार मैग्नेट में फिर क्या डिफरेंस हो गया, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार अगर अपन बार मैग्नेट की फील्ड लाइन ही सेम होती है तो फिर इसमें और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस हो जाएगा गाइस। सोलेनोइड की फील्ड लाइंस तभी आएंगी जब उसमें करंट फ्लो करेगा।
अगर आपने इसमें करंट को ऑफ कर दिया है तो करंट ऑफ करने पर इसमें फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, लेकिन बार मैग्नेट में नेचुरल फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर अपन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंटरचेंज कर सकते हैं बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके। अगर बैटरी की पोलैरिटी को आप रिवर्स कर दोगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इस अकॉर्डिंगली नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बार मैग्नेट में अपन ऐसा नहीं कर सकते। बार मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल है, और जो साउथ पोल है वो साउथ पोल है गाइस। ठीक है, तो ये अपन कुछ डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं इसके अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अपन ये डिफरेंस कह सकते हैं कि करंट फ्लो करने पर ही फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी सोलेनॉइड के अंदर, और सोलेनॉइड में अपन ये कह सकते हैं कि अपन पोल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है। आप आई होप अच्छी तरीके से इसको जस्टिफाई कर लोगे आगे। ठीक है, तो गाइस सोलेनॉइड वाले टॉपिक में किसी को कुछ कहना है, कुछ डाउट पूछना है गाइस, तो हैंड रेज करो एक बार। सोलेनॉइड वाले टॉपिक में किसी को कुछ भी डाउट पूछना है? ओके रिया, जस्ट अ मोमेंट। यस रिया, रिया वीडियो भी ऑन करो अपना। यस सर, इसमें बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है और सर इसमें पैरेलल जाती है, तो बार मैग्नेट में भी पैरेलल जाती है। बार मैग्नेट में बेटा अपन क्या है, अपन बार मैग्नेट में कमेंट नहीं कर सकते यार। अपन बस ये मान सकते हैं कि इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि है ना इनसाइड अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई अपन की थ्योरी ये कहती है कि इट इज अ क्लोज कर्व, तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि इनसाइड ये मूव करता है साउथ टू नॉर्थ, बस दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर अपन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड ही करते हैं, तो इसलिए अपन को आइडिया रहता है कि इट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट। तो ये गाइस अपना फिनिश हुआ सोलेनॉइड वाला पॉइंट। किसी को कुछ और कहना है, कुछ और डाउट है किसी का? रिया वापस से कहना है आपको? यस अच्छा आपने वो ओके ऑलराइट ठीक है। एनीवन? ऑलराइट गाइस ठीक है, तो किसी को उसमें कोई क्वेरी नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं अब इसके अंदर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये अपना हुआ सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपन कुछ इस तरह से ही फाइंड कर सकते हैं कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा गाइस उसके अलोंग अपन को कर्ल करना है। जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ बनेगा नॉर्थ पोल और थंब के अपोजिट बनेगा साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो देखो इसमें जो करंट है, मैं आपको बताऊं एक बार दूसरे से जाता हूँ। इसमें जो करंट है गाइस वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, देखो। ठीक है, तो अगर आप इसमें अपने हैंड को कर्ल करोगे तो आपको फील होगा ऐसे कि करंट जो है वो ऐसे इनसाइड होता हुआ बाहर आ रहा है। इट इज कमिंग इनसाइड आउट। तो देखो थंब जो आएगा वो आएगा इस तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसका मतलब जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ बनेगा गाइस नॉर्थ पोल, और थंब के अपोजिट बनेगा साउथ पोल। क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। डायरेक्शन अपन फाइंड कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। ठीक है गाइस, देखो इसमें राइट हैंड का कुछ ज्यादा ही यूज आएगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, बस एक जगह अपन देखेंगे अभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बाकी वहां पर भी अपन राइट हैंड से डायरेक्शन फाइंड कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये गाइस अपना फिनिश हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं अपन अब। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। गाइस देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जैसे ओके जस्ट अ मिनट। रौनक यस बेटा, फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स ही है ना? हाँ फिजिक्स ही चल रही है बेटा ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो जैसे कंसिडर करो कि ये आपका कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, कंसिडर दिस इज योर सोलेनॉइड, और यहाँ पर मान लो कि कोई स्विच लगा हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो इस सोलेनॉइड के अंदर अपन रखते हैं एक सॉफ्ट आयरन। देखो आयरन दो तरह के होते हैं गाइस, एक होता है सॉफ्ट आयरन
एक होता है हार्ड आयरन। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे रखा सॉफ्ट आयरन, अभी बताऊंगा आपको मैं क्या डिफरेंस होता है ज्यादातर केस में। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पर रखा एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल। ठीक है, कंसिडर दिस इज योर सॉफ्ट आयरन। अब गाइस जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, जैसे ही आप स्विच को यहाँ पर क्लोज करोगे, ठीक है, तो आप देखना इसके अंदर स्विच क्लोज करते ही इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, स्विच क्लोज करने पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो सोलेनोइड की आएंगी फील्ड लाइंस। ओके, इनसाइड ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही होंगी, मान लो इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल फील्ड लाइंस होंगी गाइस। अब ये जो आपका सॉफ्ट आयरन है गाइस, सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि सॉफ्ट आयरन, क्या प्रॉब्लम है इसको, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, अगेन सॉफ्ट आयरन गाइस, देखो सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपका मटेरियल होता है, अगर आप इस मटेरियल को किसी की मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर दो, अगर आप इस मटेरियल को किसी की मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट कर दो, तो ये जो मटेरियल है ये खुद मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इस सॉफ्ट आयरन को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो ये सॉफ्ट आयरन खुद मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और कब तक मैग्नेट रहेगा, जब तक कि वो किसी की मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। जैसे ही आपने सपोज इसमें स्विच को ऑफ कर दिया, तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ये अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को गाइस लूज कर देगा। तो इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर अगर अपन कहें टेम्पररी मैग्नेट। इसको टेम्पररी क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये तब तक ही मैग्नेट है जब तक कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया तो ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा गाइस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट आयरन की गाइस। ठीक है, और अगर आप बात करो हार्ड आयरन की, तो गाइस हार्ड आयरन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको रख दो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो गाइस वो बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। अब सॉफ्ट आयरन में ऐसा क्या होता है कि वो टेम्पररी होता है, हार्ड आयरन में ऐसा क्या होता है कि वो परमानेंट बन जाता है। तो गाइस ये अपन आगे सीखेंगे क्लास 12th में, जो अपना चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, उसमें अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मटेरियल के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल्स बनते हैं, और फिर उस डाइपोल के कॉरस्पॉन्डिंग इनमें आता है मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखे हुए हैं तो वो बन जाते हैं मैग्नेट, और अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हो जाए तो वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं गाइस। इज दैट ओके? तो इनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। क्लियर? जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ होगा, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, वही नॉर्थ पोल साउथ पोल इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका सपोज इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है गाइस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा उसका भी नॉर्थ पोल इधर ही बनेगा और साउथ पोल इधर ही बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसका भी एक एडवांटेज ये है कि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स भी गाइस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट में और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। तो परमानेंट मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही रहेगी।
ठीक है। लेकिन जो टेम्पररी मैग्नेट होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड तभी रहेगी जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में अपन पोल्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोल्स को गाइस इंटरचेंज कर सकते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आई होप ये पॉइंट आपको पूरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, ये दोनों पॉइंट कि परमानेंट मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नॉट परमानेंट। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं होती है, वो एग्जैक्टली डिपेंड करती है कि वो किस एक्सटर्नल सोर्स में रखा हुआ है गाइस। इज दैट ओके? ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले टॉपिक में गाइस किसी को कुछ कहना है, कुछ डाउट पूछना है, हैंड रेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी किसी को? ऑलराइट, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड और करंट कैरिंग ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल वाला पॉइंट फिनिश होता है। गाइस एक बार वापस से तीनों टॉपिक जो अपन ने पढ़े हैं, इसमें कोई भी किसी को 0% भी डाउट है तो एक बार फटाफट से पूछ लो, आप हैंड रेज कर सकते हो, कुछ भी कहना है, कोई भी कैसा भी डाउट। यस धुन, जस्ट अ मोमेंट, धुन अपने आप को अनम्यूट करो। यस, मुझे नॉर्थ और साउथ पोल डिटरमाइन करना नहीं आया। कौन से अरेंजमेंट की अपन बात कर रहे हैं धुन? सर वो करंट पूरा लूप, सर्कुलर लूप वाला। ठीक है, ऑलराइट, एक सेकेंड। हाँ, सपोज कंसिडर करो कि धुन जैसे ये आपका कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इमेजिन इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करो, राइट हैंड लो अपना, देखो राइट हैंड उठाओ और राइट हैंड को इसके करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो। ठीक है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, मेरे को दिख रहे हो आप इसलिए वीडियो में, तो आप एक बार ट्राई करो राइट हैंड से घुमाने का। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे, कर्ल करोगे, ठीक है, तो आप देखो आपका थंब किस तरफ आ रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लो धुन। आप देखो आपका थंब किस तरफ आ रहा है। ठीक है, आप देखो आपका थंब जो आ रहा है। यस एग्जैक्टली, डायरेक्शन बताओ मुझे कहाँ से कहाँ, क्योंकि इसमें मिरर इमेज बनती है वीडियो के अंदर, इसलिए किस तरफ से राइट टू लेफ्ट। यस, आपका जो आ रहा है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जिस तरफ आपका थंब आ रहा है ना, जिस तरफ आपका थंब आ रहा है उस तरफ होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, और थंब के अपोजिट बनेगा धुन साउथ पोल। आई होप क्लियर, जिस तरफ आपका थंब आएगा उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो अपन आराम से इसको जज कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, अगर बाहर भी आ रहा है तो बाहर का मतलब ये है कि जो हमारा फेसिंग साइड है वो नॉर्थ पोल है और उसका जो अपोजिट साइड है वो आपका है साउथ पोल। ठीक है धुन, ऑलराइट, ओके बेटा। एनीवन एल्स गाइस, कोई और क्वेरी किसी की इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी? ऑलराइट, ठीक है, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं अब यहाँ पर। ओके गाइस, नेक्स्ट अपन आते हैं। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक रूल आएगा, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इसको पहले आपको समझाता हूँ मैं एक बार कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है गाइस, देखो जैसे सपोज कंसिडर करो कि ये आपकी कोई फील्ड लाइंस है। कंसिडर दिस इज योर फील्ड लाइंस। ठीक है, और सपोज कि इस फील्ड लाइन में सपोज एक ऐसे वायर रखा हुआ है। ठीक है, और मान लो कि इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है। कंसिडर कि कोई फील्ड लाइंस है, ठीक है, और फील्ड लाइंस में सपोज कोई वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस क्या होगा, देखो ये जो आपका वायर है, इस वायर की अपनी खुद की भी फील्ड लाइंस होंगी जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। ठीक है, दूसरा ये किसी और फील्ड में भी रखा हुआ है
तो वायर की फील्ड लाइंस और जो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस है, इनका क्या होगा, आपस में म्यूचुअल रिपल्शन होगा। ठीक है भाई, आपस में ये दोनों फील्ड लाइंस जो हैं ये म्यूचुअली रिपल्शन फील करेंगी। ठीक है, आपस में कोइंसाइड तो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अपन ने पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, तो गाइस इसकी फील्ड लाइंस करंट कैरिंग वायर की और जो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर गाइस एक फोर्स आएगा। और ये फोर्स कौन लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा जो एक्सटर्नल फील्ड में ये रखा हुआ है। वो एक्सटर्नल फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे गाइस। ठीक है, तो सपोज इमेजिन करो कि ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई है, जिस एक्सटर्नल फील्ड में ये रखा हुआ है उस एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बी है। ठीक है, मान लो 1 टेस्ला 2 टेस्ला व्हाटएवर जो भी होता है। ठीक है, मान लो कि अपन एमआरआई कराने जाते हैं तो एमआरआई के अंदर कई बार 3 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो जो 3 टेस्ला है वो क्या है, वो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मान लो कि ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है गाइस। आई मतलब करंट है और एल मतलब जो है यहाँ पर एल है इस करंट कैरिंग वायर की लेंथ। एल बोले तो इस करंट कैरिंग वायर की लेंथ। ओके, तो गाइस इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स आएगा और गाइस ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स का B इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज B इंटू आई इंटू एल साइन थीटा गाइस। ठीक है, तो B मतलब समझ में आ गया होगा आपको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। I मतलब जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है और L मतलब जो करंट कैरिंग वायर की गाइस लेंथ है। ठीक है, सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स which is equals to BIL sin theta। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ऑल राइट गाइस, अब देखो आपको फोर्स की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि फोर्स होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो अपना इससे आ जाएगा BIL sin थीटा से। अब मेरे को फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो गाइस देखो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एनसीईआरटी ने एक रूल दिया हुआ है दैट इज फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इस फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में आई होप आपको ये लेफ्ट हैंड बड़ा अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो 3 फिंगर्स को इसने यूज करा है गाइस। 3 फिंगर्स कौन कौन सी है, एक तो ये थंब है, ठीक है, एक ये 4 फिंगर है, ठीक है, जिससे अंपायर आउट देता है क्रिकेट में। ठीक है, एक ये वाली फिंगर है, ठीक है, और एक ये है अपनी मिडिल फिंगर। ठीक है, तो इस तरह से अपन को अपनी 3 फिंगर्स को अरेंज करना है और तीनों फिंगर्स को ऐसे अरेंज करना है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगे। ठीक है, ये तीनों फिंगर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगे। इज दैट ओके? ठीक है गाइस, देखो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आपका जो मिडिल फिंगर है वो अपवर्ड है और जो 4 फिंगर है वो डाउनवर्ड है। हमेशा मिडिल फिंगर डाउनवर्ड ही रहेगा ऐसे इस तरीके से, और 4 फिंगर अपवर्ड रहेगा और थंब कुछ इस तरह से रहेगा। इज दैट ओके? ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को शो हो रहा होगा। ठीक है, और इस तरह से अपन अपने हैंड को रीअरेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एक एक फिंगर का कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो आपकी 4 फिंगर है ये इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है गाइस ये इंडिकेट करती है करंट, और फिर जो आपका थंब होगा ये थंब आपको बताएगा मोशन। तो मोशन का मतलब यहाँ पर ये है कि फोर्स। ठीक है, कि उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो बताएगा उसकी डायरेक्शन आपको ये थंब। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था ये वाला, ठीक है, इस एग्जांपल में अगर आप गौर करो तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, ठीक है। तो अपन अपनी फोर फिंगर को रखें लेफ्ट टू राइट इस तरीके से, ठीक है। करंट गाइस इसमें देखो कहां जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है अपवर्ड्स, करंट इसमें जा रहा है अपवर्ड्स, तो मेरा मिडिल फिंगर अपवर्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखो मेरा थंब जो है, जो मेरा थंब है वो देखो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब मेरा जो थंब है वो स्क्रीन के इनसाइड जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा गाइस वो होगा इनवर्ट्स, ठीक है, या फिर आप इनटू द पेज भी कह सकते हो, ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हो आंसर को, ठीक है। तो इस तरह से अपन को अपने फोर्स की डायरेक्शन गाइस फाइंड करनी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल से अपन आराम से फोर्स की डायरेक्शन को गाइस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार किसी को कुछ क्वेरी है तो गाइस पूछ सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एक बार में शायद पल्ले भी नहीं पड़ेगा। प्रियांशी अपने आप को अनम्यूट कर लो और वीडियो भी ऑन करो। Sir, what is sin theta? हाँ बताता हूँ 1 मिनट आता हूँ मैं, है ना, जस्ट अ मोमेंट। देखो यहाँ पर जो साइन थीटा है ये होता है बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लो कि वापस से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंसिडर कि ये आपकी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और गाइस मान लो कि इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो जो थीटा एंगल होगा वो होगा बिटवीन करंट एंड फील्ड लाइंस, तो कुछ इस तरह का एंगल बनेगा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट फ्लोस इन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप इस वाले जो मैंने फिगर नंबर ए बनाया है इसमें अगर आप गाइस गौर करो तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा क्या हुआ, थीटा हुआ वापस से करंट में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। प्रियांशी मुंगानी कहाँ चली गई? प्रियांशी अपने आप को अनम्यूट कर लो। Yes, sir. प्रियांशी ठीक है क्या? ओके प्रियांशी सक्सेना बेटा आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं, यस। हाँ प्रियांशी। सर अभी जो आपने क्वेश्चन बताया हाँ, सर हाँ। उसमें हमने जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है सर वो लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है सर। हाँ ठीक है। तो सर हम उसे ऐसे क्यों रखेंगे? क्योंकि हम उसे देखो ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ ऐसे रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे अपन रख सकते हैं, बस अपन को लेफ्ट हैंड का यूज करना है बेटा इसके अंदर। तो बट फिर उसमें सर डायरेक्शंस अलग जा रहे हैं। नहीं अगर आप ऐसे जैसे अभी आपने रख रखा है ना बेटा, उसमें देखो Yes, करंट, sir. उसमें जो करंट है ना वो आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, यस सर। जबकि इसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट इसमें जा रहा है फ्रॉम Downward. डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, यस सर। ठीक है। तो फिर आपको अपने जो फिंगर है उसको थोड़ा उसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। तो सर हमें पता कैसे चलेगा सर कि हमें ये चेंज तो- करना पड़ेगा? ये तो आपको फिगर देख के आइडिया लगेगा बेटा, ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली फिगर देख के ही आइडिया लग पाएगा इस तरीके से, ओके सर। ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये अपना हुआ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो किसी को कुछ और पूछना है गाइस इसके अंदर, आराम से हैंड रेज कर सकते हो। ओके ऑलराइट गाइस, तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब गाइस देखो इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। अगर थीटा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नीचे में, ठीक है गाइस, अगर थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, गाइस इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो गाइस साइन 0 is equals to sine 180 degree which is 0। तो इसका मतलब उस वायर के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी 0, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन पे
कौन सी कंडीशन पे करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं आएगा। तो आप ऐसे बोलोगे कि जब करंट कैरिंग वायर या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो, तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। लाइक जैसे मान लो कि ये आपकी फील्ड लाइंस है गाइस, ठीक है, और कंसिडर कि इसके अंदर जो करंट रखा हुआ है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो गाइस इस केस में अगर आप गौर करो तो थीटा आएगा 0 डिग्री, और अगर मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा हुआ है तो गाइस इस केस में आएगा 180 डिग्री। तो दोनों ही केस में इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा 0। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम कब आएगा। तो वो मैक्सिमम तब आएगा व्हेन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, क्योंकि उस केस में साइन 90 हो जाएगा गाइस 1। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स तब आएगा इफ करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम या फिर 0 कब आएगा, जब करंट कैरिंग वायर इज इधर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये पॉइंट गाइस अपन को ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स मैक्सिमम कब आता है और गाइस मिनिमम कब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है द फोर्स इज मैक्सिमम when magnetic field is perpendicular to the length and 0 when magnetic field is parallel to the length. Length means guys यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है ये तभी वैलिड होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ही गाइस हेल्पफुल है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है तो फिर अपन फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इसमें यूज नहीं कर पाएंगे गाइस, तो उस केस में अपन को राइट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट हैंड रूल वाला जो केस है ये अभी अपने नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको गिरीश सर लाइव क्लासेस में और बाकी जो अपने वीडियो लेक्चर्स में उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर थीटा 90 डिग्री ना हो, ठीक है, 90 ना हो और 180 डिग्री ना हो, कोई भी एंगल हो, मान लो कि 75 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, मान लो 45 डिग्री है, तो उस केस में अपन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये अपन को प्रॉपर अपने वीडियो लेक्चर्स में देखने को गाइस आगे जाकर के मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ऑलराइट, ओके। तो गाइस फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक में वापस से किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी को, तो आराम से पूछो, हैंड रेज करो। किसी को कुछ भी कहना है? ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कोई भी क्वेरी नहीं है। ठीक है बेटा। यार गाइस एक और चीज है ना, सभी लोगों ने अपने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं, तो मुझे पता ही लगेगा कि मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। आप लोग के एक्सप्रेशंस देख करके मेरे को आइडिया लगता है कि हाँ मेरी वॉइस पहुंच रही है। और क्योंकि देखो ये नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि वॉइस आपको नहीं पहुंचे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियोस ऑन कर दो प्लीज अपने सब लोग। ठीक है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मैं सारे स्टूडेंट्स को देख पा रहा हूँ इसलिए। ओके गाइस, तो देखो ये जो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए ना आपको, ये आपको आई होप एक सेट मिल गया होगा इसका, आप लोगों के पास इस चैप्टर का सेट होपफुली आ गया होगा। ठीक है, और तो आप इस एक्सरसाइज को जाकर के एक बार सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगी आप लोगों की। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अपन आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। गाइस अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आप लोगों के अभी स्कूल एग्जाम्स में आ रहा है क्या, या फिर केवल लेफ्ट हैंड रूल तक ही आ रहा है? कोई एक जना मेरे को बता दो हैंड रेज करके
अगर इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है तो अपन आगे इसको डिस्कस करें। तो इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ओके अनुष्का, ठीक है बेटा। तो ओके, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है गाइस, देखो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या है, ये यार अपने घरों में मोटर्स तो सबके होती ही है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक है, फैन की बात कर लें अगर अपन, जैसे ही अपन स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लो करती है वो कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशन मतलब अपन मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या डिवाइस है गाइस? इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में गाइस, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू रोटेट अ रॉड, जिसको अपन कहते हैं शाफ्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वो शाफ्ट रोटेट करता है। अभी क्यों रोटेट करता है ये अभी अपन आगे समझेंगे, अभी आप जस्ट केवल इसका एक को देख लो कि क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो गाइस हमारे सिलेबस में जो है ना वो है डीसी मोटर। एक्चुअली क्या, देखो दो तरह की मोटर्स होती है गाइस, एक होती है डीसी मोटर और एक होती है एसी मोटर, ठीक है। तो अभी अपने सिलेबस में गाइस है डीसी मोटर, तो अभी अपन डीसी मोटर को डिस्कस कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक मोटर का गाइस जो प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो करता है और फिर उस करंट फ्लो जो करता है उसको अपन रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो अगर आप करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स आएगा और फिर उस फोर्स की वजह से वो कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप बोलोगे कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स एंड ड्यू टू दिस फोर्स द रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये रही आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल, देखो उसमें ABCD करके जो मेंशन्ड है, ठीक है। तो गाइस देखना, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, इसकी वर्किंग पूरी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है, ये यहाँ पर आपकी बैटरी बनी हुई है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से बैटरी से करंट निकला, इधर गया, ठीक है, फिर लाइक दिस, फिर इधर गया एंड इस तरीके से, ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले फोकस करो AB वाले पार्ट पे, फॉर AB गाइस, AB में करंट जो है वो जा रहा है A to B, ठीक है, करंट इज गोइंग फ्रॉम A to B। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी गाइस, वो कैसे बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे देखो साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, लाइक दिस, इट विल फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर ऐसे है, A से लेकर B है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और गाइस ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब AB के ऊपर एक फोर्स आएगा, ठीक है, AB के ऊपर एक फोर्स आएगा, और AB के ऊपर अपन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसके ऊपर फोर्स फाइंड करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको करके देख सकते हो। करंट इसमें इस तरफ है गाइस, ठीक है, करंट इसमें इस तरफ है, ठीक है, A से लेकर B में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। तो अगर आप अपने थंब को देखोगे तो आपका थंब आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फिगर दिया हुआ है उसको अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करने का ट्राई करो, अपने लेफ्ट हैंड का थोड़ा सा यूज करो, ठीक है, और डायरेक्शन जज करने का पूरी तरीके से कोशिश करो गाइस। अपने
अपनी फोर फिंगर जो है, आपकी फोर फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इस तरीके से। मैं एक सेकंड ट्राई करता हूँ कि अपने वीडियो सेटिंग्स में मिरर इमेज करने का ट्राई करता हूँ इसको। ऑलराइट, अभी आई होप, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरफ है, ठीक है, और करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, ए से लेकर बी की तरफ, ठीक है। तो गाइस इस केस में जो मेरा थंब आएगा वो वीडियो में आपको दिख रहा होगा, इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये आपको खुद अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके करना पड़ेगा गाइस, है ना, ऐसे बैठे समझ में नहीं आएगा, आपको इस तरह से करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपका जो थंब आएगा वो आएगा गाइस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ए से लेकर बी में आएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सी से लेकर डी में देखो गाइस, बी से लेकर सी में, सबसे पहले अगर अपन बीसी में देखें, बीसी में तो जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही है, तो बीसी के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं आएगा, बीसी के ऊपर फोर्स हो जाएगा गाइस 0, ठीक है। अब अगर आप सीडी पे फोकस करो तो सीडी वाले पार्ट पे आप देखोगे कि सीडी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एबी के एकदम अपोजिट है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी हो जाएगी अपोजिट। तो इस केस में जो करंट आएगा, है ना अदिति, बिल्कुल ठीक है, तो करंट आएगा वो आएगा दैट इज अपवर्ड, ठीक है। तो गाइस आप ऐसे इमेजिन करो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उस पर एक तरफ फोर्स नीचे लग रहा है और एक तरफ फोर्स ऊपर लग रहा है, तो क्या ये ऐसे टर्न करेगी, इस तरीके से रोटेट कर जाएगी क्या गाइस? ये आप अपने रियल लाइफ में भी कर सकते हो ऐसा। रियल लाइफ में वैसे मान लो ये मेरा स्मार्टफोन है, ठीक है, इस पे एक तरफ फोर्स ऊपर की तरफ लगे, एक तरफ फोर्स नीचे की तरफ लगे, तो ये ऐसे टर्न करने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस आफ्टर हाफ रोटेशन देखो इसका फिगर ऐसा बन जाएगा। फिर ये रोटेशन के पहले था, रोटेशन के पहले AB पे डाउनवर्ड फोर्स था, CD पे अपवर्ड फोर्स था। तो ऐसे इमेजिन करो CD वाला पार्ट घूम गया, ऐसे CD वाला पार्ट अब इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में और AB चले जाएगा राइट साइड में गाइस, ठीक है ना, ठीक है। अब अगर आप गौर करो तो अब यहाँ पे जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो पहले करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा था, C से D में, अब आफ्टर हाफ रोटेशन करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, D से लेकर C में, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है गाइस B से लेकर A में, ठीक है। तो अब C से लेकर D पे फिर से कहां फोर्स आएगा, डाउनवर्ड। A से लेकर B में कहां फोर्स आएगा, अपवर्ड, ठीक है। तो फिर से ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, और वापस से अपन आ जाएंगे अपने ओरिजिनल फिगर के ऊपर जो कि ये वाला था, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से इसमें आप गौर करो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी से आ रही है वो कन्वर्ट हो गई है इसकी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, जो इसको गाइस रोटेट करवा रहा है। आई होप क्लियर सबको ये, ठीक है। तो आप इसका फिगर वापस से बनाओगे एक बार, आप देखना AB पे डाउनवर्ड फोर्स आएगा, CD पे अपवर्ड फोर्स आएगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन गाइस हो जाएगी चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें एक लिखा हुआ होता है, यस ये रहा स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग का काम क्या है कि आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। यहाँ पर गाइस आई होप लिखा हुआ भी होगा इसके अंदर, ठीक है। स्प्लिट रिंग का अगर नहीं लिखा हुआ तो आप गाइस आप ध्यान रख लेना इसको, ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन को आफ्टर हाफ रोटेशन जो चेंज करने का काम करता है वो होता है स्प्लिट रिंग्स, इसको अपन कम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा, यस ये रहा, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर कह दो या फिर इसको स्प्लिट रिंग कह दो, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग कह दो या फिर कह दो कम्यूटेटर, ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन गाइस, इज दैट ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आई होप सबको प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा।
कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से आएगी और इस तरह से ये रोटेशन चलता रहेगा इसके अंदर। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है आराम से हैंड रेस करो इसके अंदर। प्रियांशी, ऑलराइट प्रियांशी, जस्ट अ मोमेंट। यस प्रियांशी, अपने आप को अनम्यूट करो। सर how is gear motor different जो फैन में होती है gear motor? प्रियांशी वापस से बोलना एक बार, मेरे को थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई। सर gear motor जो फैन में यूज होती है वो कैसे डिफरेंट है? गेयर मोटर में तो बेटा ऐसा होता है कि अपन उसमें जो लगा होता है ना अपना ये जो करंट की डायरेक्ट जो करंट मतलब ऐसा कहना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ होता है यार। ठीक है, जैसे ही अपन उसको रोटेट करते हैं तो करंट का फ्लो बढ़ जाता है। करंट के फ्लो बढ़ने की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाता है और फोर्स ज़्यादा लगने से उसमें स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है प्रियांशी। ठीक है, तो यार ये अपन चीज़ें आप पढ़ोगे, ये आप चीज़ पढ़ोगे 12th में, जब आप 12th में आओगे, जब आप 12th के अंदर एक टॉपिक आएगा आपके कि एक इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है गाइस। एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से ये रोटेट करता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIAV। आई मतलब करंट। तो अगर करंट बढ़ता जाएगा गाइस तो इस पे लगने वाला टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क मतलब वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाए। ठीक है, तो अगर टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी फैन की। प्रियांशी ठीक है, ठीक है, तो वो Yes, थोड़ी सा कहानी वहां पे अलग हो जाती है उस केस में। ठीक है, ऑलराइट बेटा। गाइस, एनीवन एल्स? और किसी को डाउट पूछना है इसके अंदर? ओके, ऑलराइट, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये अपना फिनिश हुआ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट इसमें नहीं है? ठीक है गाइस, ऑलराइट। तो मैंने अभी जो आपको पूरा एक्सप्लेन किया था ना गाइस, उसमें पूरा यही लैंग्वेज लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, कि आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से AB पे आ जाएगा अपवर्ड फोर्स, CD पे आ जाएगा डाउनवर्ड फोर्स, एंड इस तरह से इसमें रोटेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, अगर आफ्टर हाफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन गाइस चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो ये पूरा एक राउंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही करता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, पूरा अगर इसको कंप्लीट करना है रोटेशन तो करंट की डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका फिनिश हुआ इलेक्ट्रिक मोटर गाइस। ठीक है, अब एक और चीज गाइस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों के सिलेबस में आ रहा है क्या टेस्ट में, स्कूल एग्जाम्स के? हैंड रेज कर दो। प्रियांशी नो, ऑलराइट। नो, अमृता नो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं आ रहा है, किसी के आ रहा है तो गाइस मैसेज कर दो एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ऑलराइट। तो किसी के स्कूल एग्जाम्स में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तो ठीक है, अपने इलेक्ट्रिक मोटर तक का पार्ट फिनिश कर लिया है। तो आई होप आपके स्कूल एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके थे डाउट्स वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं गाइस, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देना, मेरा नंबर है, आप उसके ऊपर मेरे को पर्सनली मैसेज करके गाइस पूछ लेना। ठीक है, और ये जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में किसी को कुछ कहना है? अदरवाइज कुछ नहीं कहना है तो सब लोग फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो कि बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जहाँ तक अपन को पढ़ना था वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है और प्रिपरेशन अपनी प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रही है। ओके, रिया बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? सर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था सर, राइट हैंड रूल का सर, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, ऑलराइट। रिया मेरे को ना मैसेज करके पूछ लेना, फिर अपन इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो, ऑलराइट गाइस, ठीक है, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।